ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अपनी लाइफ में कभी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां भी अभी बैठे हो, ये वीडियो आपको अपनी सीट से खड़ा कर देगा। इतना पावरफुल कुछ बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपका वेलकम नहीं करूंगा, आपकी लाइफ में वेलडन करूंगा। आपने माइंडसेट मोटिवेशन पे बहुत सारे वीडियोस देख लिए। मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आपको माइंडसेट पे मोटिवेशन पे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरी कम्युनिटी में मेरे स्टूडेंट्स ने जो चीज अप्लाई की है, जो मैंने उनको बताया उन्होंने अप्लाई की, बड़े रिजल्ट अचीव किए हैं। छोटे मोटे नहीं, बड़े रिजल्ट। और आप भी वो रिजल्ट अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्ट प्रूवन स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। बहुत काम का वीडियो है, कई डीप बात करने वाले हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपको पूरी लाइफ काम आएगा। ये जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट करिएगा। देन नाउ अभी माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट, सब लोग माइंडसेट की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल माइंडसेट का मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल ग्राउंड लेवल एग्जांपल से समझा रहा हूं। एक फर्टाइल लैंड है, एक जमीन है जहां पर आप कुछ भी खेती कर सकते हैं। वो जो जमीन है, जो फर्टाइल लैंड है, वो है आपका माइंड। उस पर जो खाद, जो सीड, जो बीज आप बोएंगे वही उगेगा, वही खेती होगी। जो बीज है वो माइंडसेट है। क्या बोला मैंने? वो जो बीज है वो माइंडसेट है। आप माइंड समझ गए, माइंडसेट समझ गए। अब एक बड़ा कंसेप्ट समझा रहा हूं, अवेयरनेस। अवेयरनेस को वो फार्मर मानिए। अगर अवेयरनेस अच्छी होगी तो आप अपने माइंड में सही माइंडसेट इंस्टॉल करेंगे। अगर फार्मर, किसान समझदार है तो वो अपने खेत में सही क्वालिटी के बीज बोएगा। अगर उसको समझदारी है, उसको पता है कौन सा बीज सही है। आपकी जो अवेयरनेस है वो एक फार्मर की तरह है। जितनी अच्छी अवेयरनेस होगी उतने सही सीड्स आपके माइंड में डलेंगे। अवेयरनेस को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? 3 चीजें बता रहा हूं। फर्स्ट, मेडिटेशन से। जितना मेडिटेट करोगे उतना ज्यादा अच्छी अवेयरनेस होगी। सेकेंड थिंग, लो इंफॉर्मेशन टाइम। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिमाग में नहीं डालनी है, कचरा घर नहीं बना देना है। नंबर 3, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग आपने सुन लिया और बहुत कर लिया, अब सिंगल टास्किंग करो। एक समय पर एक काम पर ध्यान दो, इससे अवेयरनेस इंप्रूव होगी। आज इस वीडियो में आपके माइंड में मैं ऐसे कुछ माइंडसेट इंस्टॉल करने वाला हूं कि आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपके अंदर वो हंगर है, वो भूख है कि आप बड़ी सक्सेस अचीव करना चाहते हैं? आपका जो भी गोल है उसको अचीव करना चाहते हैं? अगर है तो मेरे साथ एक्शन लो। अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ। आई एम टेलिंग यू, अगर एक्शन लोगे तो फर्क पड़ेगा। से विथ मी राइट नाउ। ओपन योर आर्म्स एंड से विथ मी राइट नाउ, आई एम हंग्री फॉर बिग सक्सेस। आई एम हंग्री फॉर बिग सक्सेस। आई एम हंग्री फॉर बिग सक्सेस। अगर हंगर होगी तो ही कुछ अचीव करोगे। डेस्परेशन नहीं, बट हंगरनेस जरूरी है। अब देखते हैं वो कुछ चीजें जो आपके माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करती है। कोई कॉमन चीजें नहीं, बहुत नई चीजें बताने वाला हूं। फर्स्ट थिंग, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। अपनी फिंगर को अपने गाल पर, अपने चिक पर टच करो। करो, प्लीज करो। अगर करोगे तो अभी एक मजा आने वाला है। डू इट राइट नाउ। अभी इसी फिंगर को अपने ईयर पे टच करो। अब इसी फिंगर को अपने लिप्स पे टच करो। बहुत सारे लोगों ने नोज पे टच किया है, शायद आपने भी नोज पे टच किया है। ऐसा क्यों? मैंने आपको बोला लिप्स, बट मैंने अपनी नोज पे टच किया और आप मुझे फॉलो कर रहे थे, मॉडल कर रहे थे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है ना, कहानी घर घर की और बहुत सारे ऐसे सीरियल्स घर पे चलते रहते हैं, उसका मीनिंग क्या है? हम तो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं क्या चल रहा है दुनिया में। Everyone, listen to me very carefully. आपको जो लगता है ना आप सिर्फ देख रहे हो, आप सबकॉन्शियस माइंड में उसको मॉडल कर रहे हो। टीवी को हटा दो घर से अगर कुछ बड़ा करना है, क्योंकि ये चीजें, जो चीजें आप देखते हो वो चीजें आप मॉडल करते हो। ये एक एग्जाम्पल है टीवी। ऐसी बहुत सारी चीजें जिन लोगों के साथ आप रहते हो, जो चीजें आपके सामने होती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बार बार होती है, जो बार बार आप देखते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड में मॉडल होती है। इसलिए उनको देखो जिनकी जैसे आप बनना चाहते हो।
सेकेंड थिंग जो आपका माइंडसेट कंट्रोल करती है और चेंज करती है वो है आपकी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अवेयरनेस में हमने क्या देखा था? क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, लो इंफॉर्मेशन डाइट। अभी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से आती है? कैसी बुक्स आप पढ़ते हैं, कैसी वीडियोस आप देखते हैं, किन लोगों के साथ आप रहते हैं। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। वहां से आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स डिपेंड करेंगे आप किन लोगों के साथ हो, कौन सी वीडियोस देख रहे हो, कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो। सो अगर माइंडसेट चेंज करना है या कंट्रोल करना है, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो जारी है उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। तीसरी बड़ी चीज जो आपका माइंडसेट डिफाइन करती है, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। एक 10 फीट का पाटा है जिसकी विड्थ है सिर्फ 1 फीट, और मैं आपको बोल रहा हूं आपको उस पर चलना है। मैंने आपके रूम में रख दिया है, वो आराम से आप चल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बोलता हूं मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, अब चलना है, आप और मजे से चलोगे, इसमें क्या है। बट अभी मैंने वो पाटा 50 मंजिल की बिल्डिंग के बीच में रख दिया है और मैं आपको बोल रहा हूं 10,000 रुपए दूंगा, उस पर चलना है, आप नहीं चलोगे। मैं बोलूंगा 1 लाख दूंगा, आप चलो, आप नहीं चलोगे जब तक आप बहुत प्रोफेशनल नहीं हो एथलीट में। क्यों मैंने ऐसे बोला? इसलिए नहीं चलोगे क्योंकि आपकी जान है, आपकी जिंदगी है, ज्यादा कीमती है। बट फिर भी मैं आपको अभी चलवा सकता हूं। अगर मैं आपको बोलूं दूसरी वाली बिल्डिंग में आपका बच्चा है, आपकी बेटी है या बेटा है, अभी भी आप चलोगे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है रीजन। आपका रीजन कितना स्ट्रांग है, आपको जो भी गोल अचीव करना है उसके लिए आपका रीजन क्या है। क्या वो रीजन छोटा है या रीजन तो बड़ा है बट आप उसको अभी फील नहीं कर पा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने रीजंस लिखो, अपने रीजन सोचो, क्यों आपको सक्सेस अचीव करनी है। जितना बड़ा बर्निंग रीजन होगा उतनी आपके अंदर आग होगी, उतनी हंगरनेस होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपका माइंडसेट डिफाइन करती है वो है क्लैरिटी ऑफ गोल। आपको अपने गोल के लिए क्लैरिटी है नहीं है, गोल के लिए क्लैरिटी है, क्या स्टेप लेने हैं आपको, उसके लिए क्लैरिटी है नहीं है, इसके लिए क्या कर सकते हो लास्ट में बताने वाला हूं। नेक्स्ट थिंग जो आपका माइंडसेट इंफ्लुएंस करती है वो है आपकी अपब्रिंगिंग। आपके फादर मदर ने बचपन से आपको कौन सी चीज बोली है वो अभी तक आपके बैक ऑफ द माइंड में है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा ये बोलते होंगे पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, सारे फसाद की जड़ पैसा है। वो कई लोगों के दिमाग में पड़ जाता है और वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते लाइफ में। आपके जो बिलीव्स है, जो आपके माइंडसेट सेट है, वो आपकी अपब्रिंगिंग पे भी डिपेंड करता है। उसको भी आप चेंज कर सकते हो सही बुक्स पढ़ के, सही लोगों के साथ रह के। कुछ मैं आपको स्ट्रेटेजी देने वाला हूं लास्ट में जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। जो चीज बोल रहा हूं उससे आपकी लाइफ में फर्क पड़ेगा, आप एक्शन लोगे, ऐसी स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फीडबैक लूप। फीडबैक लूप क्या बोलते हैं? आप कभी हार गए, फेल हो गए, तब आपने अपने माइंड को क्या फीडबैक दिया? कभी जीत गए तो आपने क्या अपने माइंड को फीडबैक दिया? आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया, आपने अपने माइंड को क्या फीडबैक दिया? ये सारी चीजें आपके माइंडसेट को सेट करती है, बनाती है। अभी ये मैंने बताया कौन सी चीजें जो माइंडसेट बनाती है। अब बात करते हैं कैसे आप इंटेंशनली सही माइंडसेट अपनी लाइफ में चूज कर सकते हैं, अपना सही माइंडसेट बना सकते हैं। यह है ग्रैम्स स्ट्रेटेजी, GRAMS। इसमें G मीनिंग क्या है? आपको रोज अपने गोल लिखने हैं। आपके गोल क्या है, आपके रीजंस क्या है। जितना आप अपने गोल रोज लिखेंगे आपका माइंडसेट सही सेट होगा जो आपको बड़ी सक्सेस दिलाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, R स्टैंड्स फॉर रीडिंग अ बुक एवरी डे। जो चीज आपके करियर, आपके गोल से रिलेटेड है, उस सब्जेक्ट पर एटलीस्ट एवरी डे 30 मिनट्स बुक रीड करिए। अब इसमें ग्राम्स में A का मीनिंग क्या है? अवेयरनेस चेकिंग। आपको चेक करना चाहिए दिन में एटलीस्ट 3 बार आपकी अवेयरनेस कहां है, अवेयरनेस कैसी है, कौन से थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं। एक नियम बना लीजिए, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, उससे पहले 1 मिनट में अपनी अवेयरनेस चेक करनी है। जो मैं आपको ग्राम्स स्ट्रेटेजी दे रहा हूं सिर्फ 60 मिनट्स में एवरीडे हो सकती है। बट आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 80% माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। क्या उस पे दिन भर में 24 घंटे में आप 60 मिनट मतलब 1 घंटा नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं और आपको देना ही चाहिए। ग्राम्स में M का मतलब है मेडिटेट। हर दिन एटलीस्ट 10 मिनट 10 मिनट्स मेडिटेशन करना है।
ग्रैंड स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूं 60 मिनट में पूरी हो जाएगी, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। एम मतलब रोज 10 मिनट मेडिटेशन, ये आपकी अवेयरनेस अच्छी करेगी। पहले बताया था अवेयरनेस अच्छी होगी तो सही सीड्स आप माइंड में बोएंगे। देन कम्स एस, एस का मीनिंग है सेट गोल फॉर एवरी डे एवरी आवर। सी, आपने बड़ा गोल सेट कर लिया खुद के लिए, अच्छी बात है, वो आपको डायरेक्शन देगा। बट एक चीज और आपको सेट करनी है, खुद के लिए हर दिन हर घंटे का गोल सेट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थी ग्रैम्स स्ट्रेटेजी। अभी 3 माइंडसेट मैं अभी आपके दिमाग में इंस्टॉल कर रहा हूं सिर्फ 1 मिनट में। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। क्या 3 माइंडसेट में अभी आपके इस माइंड पे सेट करने वाला हूं। फर्स्ट, एवरीथिंग इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आपकी लाइफ में होता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। से विथ मी राइट नाउ, खड़े हो जाइए, जहां भी बैठे खड़े हो जाइए एंड से विथ मी राइट नाउ, एवरीथिंग दैट हैपेंस इन माय लाइफ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार फिर से, एवरीथिंग दैट हैपेंस इन माय लाइफ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2, अपने अंदर ही सेट कर लीजिए, अपनी दोनों फिंगर्स को अपने माइंड पे रखिए, अपने ब्रेन पे रखिए एंड से विथ मी, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है बेहतर के लिए हो रहा है, जो होगा बेहतरीन होगा। ऑसम। नंबर 3, आपको जो भी सक्सेस चाहिए उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर फिट रहना है तो रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये प्राइस बहुत इजी है। जब आप आगे होके प्राइस पे करेंगे वो प्राइस बहुत कम होगा। बट जो इंसान फिट रहने के लिए एक्सरसाइज नहीं करेगा बाद में बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल में बड़े बड़े बिल पे करेगा, दिक्कत होगी। इसलिए पे द प्राइस राइट नाउ सो दैट यू कैन पे एनी प्राइस इन द फ्यूचर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डीप। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। दिस इज गौरव द्विवेदी साइनिंग ऑफ। अंटिल वी मीट अगेन, लिव लार्ज।